जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 8 नवंबर 2025। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे आज की प्रमुख सुर्खियों पर। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ और शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो बिना देर किए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ को। CREA के एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में हरियाणा का धारूहेड़ा जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ औसत PM 2.5 स्तर 123 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में NCR के कई शहर शामिल रहे। इनमें रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब पाई गई। वहीं दूसरी ओर मेघालय का शिलोंग देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। यहाँ PM 2.5 स्तर सिर्फ 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो है दर्ज किया गया। रिपोर्ट में मौसम आधारित उपायों से जो है अधिक दीर्घकालिक वायु गुणवत्ता सुधार पर जोर देने की सलाह दी गई। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात करते हैं आज हम लोग। दिल्ली चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी हाथी की मौत जो है एनसेफेलोमायोकार्डाइटिस वायरस के कारण हुई है। क्या नाम है इसका? एनसेफेलोमायोकार्डाइटिस इस वायरस का नाम है, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। यह वायरस पिकोरना विरिडे परिवार का एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, जो हाथियों सहित कई स्तनधारियों को प्रभावित कर सकता है। जांचों में पाया गया कि वायरस हवा से नहीं बल्कि मल, मौखिक मार्ग, दूषित भोजन या संक्रमित पानी के माध्यम से फैलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जानवरों के आवास में स्वच्छता की कमी संक्रमण फैलने का बड़ा कारण हो सकती है। EMCV वायरस संक्रमित जानवरों में मायोकार्डाइटिस यानी कि हृदय की सूजन और एनसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क की सूजन जैसी गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है। चिड़ियाघर प्रशासन ने अब बाकी जानवरों की निगरानी और स्वास्थ्य परीक्षण को बढ़ा दिया है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश की कानूनी सहायता वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री NALSA के द्वारा विकसित सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे। यह मॉड्यूल आम लोगों की विवादों के शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NALSA के द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कानूनी सहायता प्रणाली, लोक अदालतें, पैनल वकील तथा अन्य कानूनी सेवाओं में डिजिटल सुधारों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में कई जज, वरिष्ठ वकील और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अगला न्यूज़ है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बढ़ते AI संचालित डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों को गंभीर चुनौती बताया है। अदालत ने कहा कि इन घोटालों में अधिकतर बुजुर्ग लोग निशाना बन रहे हैं, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है। कोर्ट ने बताया कि धोखेबाज अधिकारी बनकर AI जनित वीडियो और आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। इसी कारण न्यायालय ने केंद्र सरकार को डिजिटल सुरक्षा उपायों और मजबूत जांच तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो 24 नवंबर 2025 को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उन्होंने कहा कि डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ाना अब अनिवार्य है। वे 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आज का। UNEP की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि भारत ने 2023-24 में हरित गृह गैस के उत्सर्जन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। इस अवधि में भारत का कुल उत्सर्जन 165 मिलियन टन बढ़ा, जो वैश्विक वृद्धि का बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी बहुत कम है। इसके बावजूद कुल उत्सर्जन का बढ़ना COP30 सम्मेलन में भारत पर अधिक जलवायु प्रतिबद्धताओं का दबाव बढ़ा सकता है। UNEP जो है इसने चेतावनी दी है कि मौजूदा रफ्तार से दुनिया में तापमान
2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। G20 देशों ने कुल मिलाकर के 2023-24 में 22 मिलियन टन उत्सर्जन की वृद्धि दर्ज की है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे और फिर आगे के न्यूज़ जो है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करते हैं, ताकि सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए और अभी की अभी याद हो जाए। आइए, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, विच सिटी वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा था? ऑप्शन है धारूहेड़ा, दिल्ली, नोएडा या फिर गाजियाबाद। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो वो है धारूहेड़ा। कौन? धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में आया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विच वायरस कॉज्ड द डेथ ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट इन दिल्ली जू? दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी की मौत जो है किस वायरस से हुई है? ऑप्शन है EMCV वायरस, निपाह वायरस, जीका वायरस या फिर H1N1 वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, EMCV वायरस। कौन? EMCV वायरस जो है इसकी मौत का कारण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, वेयर विल PM मोदी इनेगुरेट द लीगल एड रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस? प्रधानमंत्री कानूनी सहायता सुधार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, संसद, विज्ञान भवन या फिर नालसा कार्यालय। तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न है आपके लिए, SC वार्न्ड अबाउट द राइज ऑफ विच टाइप ऑफ डिजिटल स्कैम? सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार के डिजिटल घोटाले पर चेतावनी दी है? ऑप्शन है AI बेस्ड अरेस्ट स्कैम, लोन स्कैम्स या फिर बैंकिंग फ्रॉड या सोशल मीडिया स्कैम। यानी कि AI गिरफ्तारी घोटाले, लोन घोटाले, बैंकिंग धोखाधड़ी या फिर सोशल मीडिया घोटाले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, AI बेस्ड अरेस्ट स्कैम, यानी कि AI आधारित गिरफ्तारी घोटाले। अगला प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2023-24? 2023-24 में हरित गृह गैस उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है किस देश में दर्ज की गई है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। तो ये थे 5 प्रमुख करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड MCQs। आगे के 5 न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे, 5 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQs को करेंगे। तो अगले न्यूज़ की बात करते हैं, तो ब्राज़ील में 300 से अधिक स्थानीय समुदायों और आदिवासी समूहों को साथ लाते हुए रिसॉन्स कारवां ने COP30 से पहले विरोध यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 4 नवंबर 2025 को माटो ग्रोसो के सिनेप से शुरू होकर 14 दिनों में पारा के बेलम तक पहुंचेगी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई, प्रदूषण और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज़ उठाना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोया आधारित उद्योगों के विस्तार से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को गंभीर खतरा बढ़ रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित सोया खेती से नदी तंत्र, वन्य जीव और हरित गलियारे जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रों का विनाश तेजी से हो रहा है। आंदोलनकारी COP30 में इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन की खाद्य एवं कृषि स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 1.7 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां भूमि क्षरण तेजी से बढ़ रहा है। कृषि उत्पादन पर गहरी मार पड़ रही है। इसी सूची में भारत भी प्रमुख देशों में शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि मानव जनित भूमि क्षरण के कारण भारत में उपज में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका दोनों पर असर पड़ रहा है। कृषि भूमि की गुणवत्ता बिगड़ने से लंबे समय के संकट की आशंका बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण का मुख्य कारण कृषि विस्तार बताया गया है, जिसने पिछले वर्षों में करीब 90% वन कटाई को बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भूमि उपयोग तेजी से
बदलाव दर्ज किया गया है। भूमि के उपयोग में तेजी से बदलाव जो है दर्ज किया गया है। अगले न्यूज़ की बात करते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान के राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि देश के 425 ऐतिहासिक घोंसलों के शिकारी स्थलों में से केवल 120 ही सक्रिय बचे हैं। इससे पूरे भारत में गिद्धों की आबादी में लगभग 72% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान में 63% घोंसले मौजूद थे, जिसमें से 60% से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में पाए गए। सर्वे में 93 नए स्थलों की पहचान भी की गई है, जो भविष्य में संरक्षण प्रयासों के लिए अहम माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि स्टेप्पे ईगल जैसे पक्षियों ने अपने सभी 47 वर्ष पूर्व घोंसले खो दिए हैं। आवास नष्ट होना, जहरीली दवाएं और जंगली कुत्तों का खतरा गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली RITES लिमिटेड ने भारतीय नौसेना की अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु DGNP मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मुंबई क्षेत्र में नौसेना की सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगा। सहयोग के तहत राइट्स विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जिनमें परियोजनाओं का मूल अध्ययन, व्यवहार्यता विश्लेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और संरचनात्मक डिजाइन शामिल है। इन सेवाओं का उद्देश्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन को व्यवस्थित और तेज बनाना है। इस साझेदारी से नौसेना की अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रक्षा क्षेत्र में परियोजनाओं की गुणवत्ता और दक्षता दोनों बढ़ेगी। नेक्स्ट है, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने रडार संकेतों के सटीक वर्षा डेटा निकालने के लिए एक मशीन लर्निंग आधारित विशेष AI प्रणाली विकसित की है। इस नई तकनीक को आधिकारिक रूप से पेटेंट भी मिल गया है। ACARR द्वारा विकसित यह प्रणाली वास्तविक समय में वर्षा की बूंदों और विभिन्न प्रकार की वर्षा गतिविधियों को अलग अलग पहचान सकती हैं। इसके लिए हाई रिजोल्यूशन एल्गोरिथम और 1D गॉसियन एल्गोरिथम का उपयोग किया गया है, जिससे डेटा की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रणाली मानसून निगरानी और बादलों के व्यवहार को समझने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इससे केरल जैसे राज्यों में जलवायु पूर्वानुमान, बाढ़ प्रबंधन और वायुमंडलीय अनुसंधान क्षमता को मजबूती मिलेगी। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अब उससे रिलेटेड MCQs को एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, वाई डिड द रेजिस्टेंस कारवान स्टार्ट प्रोटेस्ट मार्च इन ब्राज़ील? ब्राज़ील में रिसांस कारवां ने विरोध यात्रा क्यों शुरू की है? ऑप्शन है, सोया से जुड़े वनों की कटाई, ईंधन मूल्य में वृद्धि, बांध निर्माण या फिर खनन विस्तार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉरेस्ट क्लियरिंग फॉर सोय, सोया से जुड़े वनों की कटाई। नेक्स्ट, विच मेजर इश्यू इज रिड्यूसिंग इंडियाज क्रॉप यील्ड? भारत की फसल उपज घटाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है, मानव जनित भूमि रक्षण, कम वर्षा, पेस्ट अटैक या फिर पानी की कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव जनित भूमि क्षरण, ह्यूमन कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिस्ट्रिक नेस्टिंग साइट्स हैव डिसअपियर्ड इन इंडिया? भारत में कितने प्रतिशत ऐतिहासिक घोंसले लुप्त हो चुके हैं? ऑप्शन है 72%, 50%, 40% या फिर 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72%। कितना? 72%। नेक्स्ट है, राइट्स साइंड एंड MOU विद DGNP मुंबई फॉर विच पर्पस? राइट्स ने DGNP मुंबई से किस उद्देश्य के लिए समझौता किया? ऑप्शन है, नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, हाईवे डेवलपमेंट, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, नौसेना अवसंरचना परियोजनाएं, मेट्रो निर्माण, राजमार्ग विकास या फिर हवाई अड्डा विस्तार। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, नौसेना अवसंरचना परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट है, और आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए,
इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन है प्रश्न है CUSAT पेटेंटेड एन AI सिस्टम फॉर डिकोडिंग व्हाट डेटा। CUSAT ने किस डेटा को डिकोड करने वाली AI प्रणाली का पेटेंट कराया है। ऑप्शन है रेन डेटा बाय रडार, सोयल मॉइस्चर मिट्टी की नमी, रिवर फ्लो या फिर क्लाउड टेम्परेचर। रडार से वर्षा डेटा, मिट्टी की नमी, नदी प्रवाह या फिर बादलों का तापमान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रडार से वर्षा डेटा। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे न्यूज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सभी प्रश्नों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दे लिया होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर भी करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।